बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको जमात चारम मजमून उर्दू अनवान सबक सच्चा इंसाफ आज आपको सबक नंबर 52 सच्चा इंसाफ पढ़ाने जा रही हूँ। आप अपनी दरसी किताबें खोलकर सफा नंबर 23 पर नजर रखें। सच्चा इंसाफ, खलीफा, इस्लामी हुक्मरान, राया, लोग, खबरगिरी, निगरानी, देखभाल, गश्त, घूमना, दिल बहलाना, दुखी होना, बेवा हो औरत जिसका हान मर गया हो। सच्चा इंसाफ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। बच्चों, हजरत उमर जो है वो मुसलमानों के इस्लामी हुक्मरान थे। आप अपने फर्ज से वाकिफ थे। आप अपने फराइज को खूब जानते थे। दिन में तो आप अपने फराइज की अदायगी में लगे ही रहते थे। रात में बहुत कम आराम फरमाते थे और ज्यादातर राया की खबरगिरी के लिए गश्त लगाया करते थे। ज्यादातर राया के लोगों की देखभाल के लिए घुमा करते थे। एक रात जब गश्त लगा रहे थे तो अचानक एक झोंपड़ी पर नजर पड़ी। देखा एक औरत चूल्हा जलाए बैठी है। उसके बच्चे रो रहे हैं। औरत उन्हें बहला रही है मगर वो किसी तरह खामोश नहीं होते। बच्चों को रोता बलकता देख कर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया। बच्चों को रोता बलकता रोता तड़पता देख कर बच्चों हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल दुखी हुआ। आप करीब गए, देर तक देखते रहे। आपकी समझ में न आया कि माजरा क्या है, माजरा हुआ वाक़ा क्या है। आखिर औरत के पास जाकर बच्चों के रोने का सबब पूछा। उसने बताया कि बच्चे भूख के मारे बलक रहे हैं, बलकना हुआ बच्चों तड़प रहे हैं। आप इन्हें खाना क्यों नहीं देती? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, मैं इतनी देर से खड़ा देख रहा हूँ, चूल्हे पर हांडी चढ़ी, आखिर ये कब तैयार होगी? हांडी में तो कुछ नहीं है, औरत ने जवाब दिया। बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ पानी चढ़ा दिया है। चाहती हूँ किसी तरह इन्हें नींद आ जाए और ये सो जाएं। अल्लाह ताला ने देखा तो वाकया हांडी में सिर्फ पानी और कंकरियां थी। इस औरत के पास खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। उनकी तसल्ली के लिए औरत ने चूल्हा जलाकर हांडी में पानी और कंकरियां डाल दी थी ताकि बच्चे ये समझे कि खाना पक रहा है। औरत बेचारी बेवा थी। बेवा हुआ बच्चों जिसका हामद मर गया हो। बच्चे लावारिस हो, यतीम हो जिसको बाप न हो। घर में कमाने वाला कोई न था। बैतुल माल से भी कोई वजीफा मुकर्रर नहीं हुआ था। बैतुल माल सरकारी खजाना। आपने दर्द भरे लहजे में कहा, माई खलीफा को तुमने इत्तला क्यों नहीं दी? औरत ने जवाब दिया, मेरे और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा। उनसे क्यों कहूँगी? उनका फर्ज है कि वो अपनी राय की खबरगिरी करें। उनका फर्ज है बच्चों राय और लोग खबरगिरी हुआ देखभाल करें। अगर वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकते तो उनको खलीफा बनने का क्या हक? खलीफा हुआ हुक्मरान बनने का क्या हक? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए। ये सुनकर वो फौरन बैतुल माल पहुंचे, आटा, घी और खजूरें ली, पीठ पर लाद कर चलने लगे तो आपके गुलाम ने कहा, अमीर उल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप क्यों तकलीफ दे रहे हो? लाइए मैं पहुंचा दूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, जब क़यामत में तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते तो आज मैं तुमसे अपना बोझ क्यों उठवाऊं? ये कहकर आप सारा सामान खुद लेकर उस औरत के पास पहुंचे। खुद बैठकर चूल्हा फूंका, खाना तैयार करके बच्चों को पेट भर खिलाया। बच्चे किसी खुशी सो गए। चलते वक्त औरत ने कहा, ए रहमदिल इंसान, खलीफा बनने के लायक तो तुम हो ना कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, माई माफ करना, उमर मैं ही हूँ, मुझसे वाकया कोताही हुई है। हजरत कि अब तक आपकी खबर न पूछी। इसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल माल से औरत और बच्चों का वजीफा मुकर्रर कर दिया। बच्चों और मुश्किल अल्फाज की माने
खलीफा इस्लामी हुक्मरान वाकिफ जानने वाला अवाम खलीफा इस्लामी हुक्मरान वाकिफ जानने वाला राया अवाम खबरगिरी निगरानी गश्त घूमना दिल बहलाना दुखी होना दिल बहलाना दुखी होना माजरा वाक़ा कहानी बेवा वो औरत जिसका हामन मार गया हो। बच्चों आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल करेंगे।